हेलो डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है अमर पांडे और आप हैं मेरे चैनल ग्रेजुएट एकेडमी पर। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बुक के बारे में जो कि CGPSC के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए बात करते हैं सबसे पहली बुक के बारे में। तो हमारे लिए सबसे पहला बुक होता है लुसेंट, क्योंकि इससे भारत का पूरा GS जो कि पूछे जाने लायक रहता है वो आपका कवर हो जाएगा। लुसेंट सामान्य ज्ञान जो आप पढ़ते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके GS के लिए। जो भारत से जो पूछा जाएगा उस पार्ट के लिए लुसेंट से बेहतर बुक कोई सा नहीं है। आप उसको शुरू से लेकर अंत तक पढ़ लीजिए, फिर आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ के लिए अगर आप देखेंगे मतलब GS पार्ट, तो उसके लिए मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप हरिराम पटेल का सामान्य अध्ययन पढ़ें। उसके अलावा आप तीसरा कोई बुक ना ढूंढें, बिकॉज ये ऐसे बुक्स हैं जो आपको भटकाएंगी नहीं, और इनमें जो डेटा रहता है वो इनका खुद का कोई डेटा नहीं रहता है, बल्कि विभागों द्वारा जो डेटा निकाला जाता है उन्हीं सब का कंक्लूशन रहता है। तो आपको भटकना नहीं पड़ता है और ठोस ठोस आपको जानकारी एक ही बुक पे मिल जाती है। तो छत्तीसगढ़ के लिए हरिराम पटेल का सामान्य अध्ययन, भारत के लिए लुसेंट, और तीसरा बुक मैं आपको बताऊंगा पंचायती राज के लिए। तो पंचायती राज के लिए आपको DC पटेल की बुक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। DC पटेल का बुक आप पढ़िए पंचायती राज के लिए। छत्तीसगढ़ में पूछे जाने वाले पंचायती राज आपको पटेल सर के बुक में बहुत बेहतरीन मिलेगा और वहाँ से आपका पूरा कवर हो जाएगा। अब आ जाता है हिंदी। तो हिंदी के लिए फिर से आपको लुसेंट सामान्य हिंदी का बुक ख़रीदना चाहिए, ये बहुत ही अच्छा होता है। और जहाँ तक मैक्सिमम क्वेश्चन CG व्यापम और CGPSC के इससे फंस ही जाता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि आप इसको पढ़े हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप उससे अटेम्प्ट कर सकते हैं। काफ़ी सफिशिएंट और पूरे बेसिक्स NCERT के बुक से रिलेटेड सारे कंटेंट उसमें दिए हुए हैं। तो लुसेंट का सामान्य हिंदी बहुत अच्छा होता है। रीजनिंग और मैथ्स के लिए रवि गुप्ता क्लासेस की जो नोट्स होती है, क्लास नोट्स, और जो उनके बुकलेट्स होते हैं जिसे सॉल्व करने के लिए दिया जाता है, वो बहुत बेहतरीन बुक है। मतलब आपको प्रदेश की कोई भी परीक्षा हो, व्यापम का हो, विभागीय परीक्षा हो या CGPSC हो, इसमें पूछे जाने वाला जितना भी GS है वो सब आपको उससे कवर हो जाएगा। जो रवि गुप्ता क्लासेस की जो मैथ्स की और रीजनिंग की जो क्लास नोट्स है वो अगर आपको मिल जाता है तो समझ जाइए कि आपको GS के लिए कहीं मतलब रीजनिंग के लिए और मैथ्स के लिए आपको कहीं भटकना नहीं है, क्योंकि बहुत बेहतरीन सेटअप है उसमें मैथ्स और रीजनिंग का। तो आप याद रखिएगा, यदि इतने बुक्स को आप ले आ रहे हैं अपने पास तो बहुत ज़्यादा हो गया। मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन के लिए फिर आपके लिए सिर्फ करंट अफेयर्स बचेगा। करंट अफेयर्स के लिए फिर आप दृष्टि IAS का मैगज़ीन ले लीजिए, दृष्टि का जो समसामयिकी आता है वो, और इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई छोटा मोटा कोई क्वेश्चन है उसके लिए फिर आप परेशान मत होइए, इतना बना लेते हैं तो कुछ छोड़े जा सकते हैं। अब अगर आप M लक्ष्मीकांत, माजिद हुसैन का भूगोल अगर ये सब लेकर पढ़ने बैठ जाएंगे तो आप पढ़ाई तो कर लेंगे, नॉलेज मिलेगा IAS लेवल का, लेकिन सिलेक्शन नॉलेज से नहीं होता है। सिलेक्शन के लिए आपको चाहिए कि आप मैक्सिमम वहाँ को पढ़िए जहाँ से विभाग पूछता है, ना कि आपको पूरी चीज़ें पढ़नी है। अगर आप पूरी चीज़ें पढ़ने लगेंगे तो फिर आपको 3 साल लगेगा प्री को क्लियर करने में, 3 साल क्योंकि एक दिन की खेती नहीं है प्रीलिम्स में बहुत समय लगता है। और अगर आप उसको जल्दी पाना चाहते हैं तो आपको स्मार्ट वर्क अपनाना पड़ेगा। वहीं से पढ़िए जहाँ से पूछा जाता है। और ये जो बुक मैं आपको बता रहा हूँ इनमें उतना ही दिया हुआ है जहाँ से पूछा जाता है। अगर आपको कोई दूसरा कहीं और से कोई बुक बता रहा है तो वहाँ आप देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन आप अगर दोनों को पढ़ेंगे दो तरफा टाइप से तो फिर आपको सिलेक्शन के लिए बहुत देरी लगेगा। तो मैं नहीं चाहूँगा कि आपका कोई लेट हो। चलिए धन्यवाद। आप मेरे सुझावों पर आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।